आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से खुदा की जिंदा हजूरी में। आज का विषय जो खुदा के जिंदा कलाम पर मनन करने का है वो ये है कि खतरा बाहर से नहीं, खतरा अंदर से है। खतरा बाहर से नहीं, खतरा अंदर से है। मैं एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ है। द ट्रोजन वॉर करके आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे भी तो आपको मिल जाएगा। इस वॉर में क्या हुआ था कि ग्रीक्स यानी कि स्पार्टन और पेरिस के राजा के दरमियान लड़ाई हुई थी। और जब ये वॉर हुई थी तो इस वॉर में ग्रीक्स ने, जो स्पार्टन थे, इन्होंने क्या किया था कि एक बहुत ही बड़ा घोड़ा तैयार किया था लकड़ी का। मैं बड़े शॉर्ट में ये इंसिडेंट बता रहा हूं। एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा घोड़ा तैयार किया था और इन्होंने वो घोड़ा तैयार करके पेरिस, जिनके राजा के साथ लड़ाई थी, तो ये उनकी टेरिटरी में जाके ये छोड़ आए थे। ये बहुत ही जाइंट था, बहुत ही बड़ा ये घोड़ा था लकड़ी का। इसमें जितने भी ग्रीक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वॉरियर थे, जो योद्धा थे, वो इस लकड़ी के घोड़े में छिपे हुए थे। अच्छा, जब ये बात पेरिस के राजा को सबको पता चली तो वो उन्होंने इसको बड़ा अपने लिए बड़ा ग्लोरियस माना कि देखो ग्रीक के योद्धा, ग्रीक के लोग जो किसी से भी याद नहीं मानते, देखो हमारे सामने घुटने टेक दिया और हमें ये गिफ्ट दे दिया। क्या? ये बहुत ही बड़ा लकड़ी का घोड़ा। अच्छा, ये सारे लोग मिल करके उस घोड़े को अपने शहर के अंदर ले आए। जब शहर के अंदर ले आए और शहर के अंदर लाने के बाद रात के समय जब ये सब कौन, पेरिस के सारे, जब ये सो रहे थे, इत्मीनान से थे कि अभी हमें क्या ही होगा, ये लोग, जितने योद्धा लोग जो उस घोड़े के अंदर छिपे हुए थे, ये धीरे धीरे बाहर आए और इन्होंने बाहर आकर के पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। और एक मतलब आज तक ग्रीक माइथोलॉजी में जाने वाली ये बड़ी बेहतरीन इंसिडेंट है जो जाना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में। अब जो आज का कलाम हमने पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय 33 आयत से लेकर 41 आयत तक, जिसमें क्या हम देख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं। वो दृष्टांत वो जो दे रहे हैं वो किसका दृष्टांत दे रहे हैं? दुष्ट किसानों का दृष्टांत। कि एक इंसान है जिसने एक बगीचा बनाया और बगीचे में क्या लगाई? एक बाड़। बगीचे के चारों ओर क्या लगाई? बाड़। अच्छा, बाड़ किस लिए लगाते हैं? ताकि बाहर से कोई अंदर नुकसान ना पहुंचा सके। आप समझ रहे हैं? अब ये तो बाड़ लगा दी कि बाहर से कोई नुकसान अंदर की चीजों को, अंदर के फलों को ना पहुंचा सके। अब क्या हुआ कि उस स्वामी ने, उस मालिक ने जब बगीचा लगा लिया, किसान रख लिए, माली रख लिए उसके अंदर, अब जब फल लेने की बारी आई तो नुकसान कहां से हो रहा है? नुकसान कहां से हो रहा है? अंदर से। क्योंकि उस बगीचे के मालिक ने जब फल लेने के लिए भेजा तो जो अंदर थे, बाहर से नहीं, जो अंदर थे, उन्होंने क्या किया? उन लोगों को जो जिनको मालिक ने जिनको भेजा था उनको मारा और पीटा और नुकसान किया। आप समझ रहे हैं? मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित कर रहा हूं, भले ही उसने बाड़ लगाई अपने बगीचे को बाहर के खतरों से बचाने के लिए, पर खतरा कहां हुआ था? अंदर। नुकसान कहां से हो रहा है? अंदर से। आज मसीहियों को, पता है, मैं कुछ यहां पर एग्जांपल दे करके आज 3 पार्ट्स में रहेगा सरमन। सबसे पहले प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो मसीहियों को अंदर से खत्म कर रही है। दूसरी बात पर हम गौर करेंगे उन खतरों से कैसे बचना है। और तीसरा पार्ट रहेगा कंक्लूजन, हमारे लिए लेसन्स। क्लियर? क्लियर। पता है, अभी मैं एक जिंदा एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं जो मसीहियों को अंदर से खोखला कर रही है। खतरा कहां से हो रहा है?
पता है, जब बाहर से खतरा होता है ना, तो हम सतर्क रहते हैं कि हमें बाहर के खतरे को से कैसे डील करना है। जब खतरा अंदर से ही हो, उसका क्या करोगे? कई बार जिस लकड़ी को दीमक लगा होता है ना, कई बार बाहर से बड़ी खूबसूरत नजर आती है। आप समझ रहे हैं? बाहर से पता चलता ही नहीं है कि ये अंदर से क्या हो चुकी है, खोखली हो चुकी है। बाहर से बड़ी खूबसूरत दिखेगी, बाहर से नहीं पता चलता है, पर द मोमेंट जब तक हमें पता चलता है कि ओहो ये तो अंदर से, तब उसका कुछ नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, कहां से खतरा आया था? अंदर से ही। उसका अपना ही चेला, उसके अपने ही साथ रहने वाला क्या कर रहा है उसको? पता है, आज मसीहियों को ठीक है, बाहर का कुछ भी खतरा होगा वो समझ में आता है, उसको कैसे डील करना है वो भी समझ में आता है। क्या करेंगे जब मसीही एक दूसरे को अंदर से ही खत्म कर रहे हैं? उसका क्या करेंगे? उसको कैसे डील करें? अब मैं आज के मैसेज के पहले पार्ट्स पर आ रहा हूं, और वो है प्रैक्टिकल बातें जिनकी वजह से आज मसीही हम अंदर से खोखले हो रहे हैं, और हमें अंदर से खतरा जो किन बातों का हो रहा है। आपको पता है, सबसे पहली बात आज का मॉडर्नाइजेशन। अरे मैं जब इस बात की स्टडी कर रहा था ना, मैं अपनी वाइफ के साथ भी इस बातों पर गौर कर रहा था। मॉडर्नाइजेशन अपने आप में गलत नहीं है। मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली क्या है? अपने आप को अपडेट करना या अपडेट रखना, अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपडेट रखना, उसमें कोई गलत बात नहीं। अपने आप को अपडेट रखना कि भाई आबू रोड में है ना एक हॉस्पिटल यहां है, अब एक हॉस्पिटल दूसरी साइड भी खुल गया। ये होता है अपडेट रखना, कि हमें जानकारी है कि ये तो है, एक और भी है। प्रॉब्लम एक्चुअली कहां आती है? जो मॉडर्नाइजेशन की प्रॉब्लम जहां पर मसीहियों को अंदर से खत्म कर रही है। अब मैं उन बातों पर गौर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि वो हमें अंदर से खोखला कर रही है। हमें पता हो तो हम उस पर काम भी करेंगे। और सबसे पहली जो मैं चीज देख रहा था वो है हमारा ड्रेसिंग सेंस। हमारा ड्रेसिंग सेंस, और मैं इसको बिब्लिकली एक्सप्लेन करूंगा जब मैं इन बातों पर गौर करूंगा कि इन खतरों से कैसे बचे। इसको बिब्लिकली एक्सप्लेन करूंगा। आज मॉडर्नाइजेशन के सेंस में लोग सेंस भूल चुके हैं कि इवन कि हमें चर्च में भी कैसे आना है, खुदा की खिदमत में, खुदा की उपस्थिति में भी कैसे आना है। आपको संत पौलुस ने इसीलिए ही इस ड्रेसिंग सेंस पे बोला था कि भाई आपका पहरावा सादा होना चाहिए जब आप खुदा की खिदमत में आते हो। और पता है ये क्यों बात बोली थी? इसका रीजन है, आप औरतों का पहरावा ऐसा हो चुका था, और उसका रीजन ये था कि भाई क्योंकि तब मसीही जो थे वो और धर्मों से बदल करके मसीह में आए हुए थे, और वो वैसे जैसे उनका चलता था वो वैसे ही चलते थे कि भाई यहां भी हम ऐसे ही जा सकते हैं। अच्छा, कैसे जाते थे? वो औरतें पूरा मतलब हार श्रृंगार करके पूरा मतलब खन खन करती जा रही हैं। कहां? धार्मिक स्थल में। अब संत पौलुस ने इस बात पर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हम देखते हैं कि भाई जब तुम खन खन करती आती हो तो जो बंदा ऑलरेडी चर्च में प्रेयरफुली बैठा हुआ है, आप समझ रहे हो, उसका ध्यान कहां जाएगा? उस आवाज की ओर जाएगा ना, उस स्मेल की ओर जाएगा जो मतलब बहुत है ना। एक तो होता है चलो परफ्यूम छिड़कना की ना पसीने की महक, एक होता है उससे नहाना। समझ रहे हो आप? कुछ लोग लगा के थोड़ी आते हैं, नहा के आते हैं। और साथ बैठने वाले को वैसे ही जुकाम हो जाए भले,
मैं इसको बिब्लिकली एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आऊंगा कि ऐसे डेंजर्स को, ऐसे जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, कैसे डील करना। ड्रेसिंग सेंस। और जब भी कोई हम मुझे जैसे पादरी अगर बोलते हैं तो उनको पता क्या बोलते हैं, ये बंदा गांव से उठ के आया, इसको क्या पता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गांव से उठ के आऊं, कहां से उठ के आऊं। फर्क इस बात से पड़ता है चर्च में, क्योंकि आप एक जनरेशन को गाइड कर रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन किस रीति से खुदा की खिदमत करे। आप एक जनरेशन को तैयार कर रहे हो, वो क्रिश्चियन वैल्यूज को कुछ समझेगी नहीं, वो सिर ढाक करके खुदा की खिदमत में आने की वैल्यू को समझेगी नहीं। आप गौर कर सकते हैं। मैं एक और चीज देख रहा था आज के मॉडर्नाइजेशन में, एक और चीज चल पड़ी है, वो है शो ऑफ कल्चर। हर कोई दिखाना चाहता है, और बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह इस चीज को एक शब्द से बयान करते हैं। उस शब्द को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है हिपोक्रेसी, मतलब कपटी। तुम हो कुछ और दिखाते कुछ और। दिखावटी हो चुका है सब। हम दूसरों को अच्छा दिखना चाहते हैं। इस चीज की वजह से आज क्रिश्चियनिटी अंदर से खोखली हो रही है, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए। दिखनी चाहिए कि हम बड़े आत्मिक हैं, दिखनी चाहिए। मैं एक और मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट दे रहा था क्रिश्चियनिटी में, वो है अफेयर्स। बड़ा लाइटली ले लिया, और मैं कई बार बहुत इस चीज को लेकर के हैरान भी होता हूं, क्योंकि कुछ मैच्योर लोग भी इसको इस बात से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो भाई सब चलता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, खुदा बाप के कलाम में ना का मतलब ना और हां का मतलब हां। अगर खुदा के कलाम में है ना, जो ऐसे अफेयर्स, आप शादीशुदा होने के बाद आपके 12 अफेयर्स हैं, उसको गलत कहा है तो वो गलत है। आप नौजवानी के आलम में अपने मां बाप को धोखा देकर के बाहर ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत है, तो वो गलत ही है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम बोलते हैं ना आजकल ये चलता है, नहीं चलता है। हम चला रहे हैं ये कह करके, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन को यही कहते हैं ना, आजकल आज का जमाना ये चलता है। कुछ नहीं चलता जुलता, हमने चला रखा है इसलिए वो चल रहा है। ये वो चीजें हैं जो आज क्रिश्चियनिटी को, आज मसीहियत को अंदर से एकदम खत्म कर रही हैं। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो क्रिश्चियन वैल्यूज को फिर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने तो कभी कभी तो ये भी सुना है कि मैं एक प्रीचर को सुन रहा था, वो बोल रहे कि आजकल ये भी चीज हो चुकी है, ये भी चीज बड़ी कॉमन हो चुकी है। मतलब बोलते हैं कि यार हम एक रूह को बचा रहे हैं, कैसे? लव अफेयर्स के साथ हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। ये अलग ही तरीका है अपने पाप को जस्टिफाई करने का। अरे तू खुद बच भाई, वो बच जाएगा या वो बच जाएगा। एक और चीज मैं देख रहा था इस मॉडर्नाइजेशन में, रैशनल और साइंटिफिक अप्रोच टू गॉड। पता है आज के जो पढ़े लिखे और जो लोग हैं ना, वो खुदा को सवाल करने लग गए। आपको पता है मेरे पास बहुत ऐसे सवाल आते हैं, खुदा को सवाल करने लगे। आज के जो नौजवान हैं, अगर खुदा ने सबको बचाना ही था तो आदम और हवा को पाप करने क्यों दिया?
अगर खुदा को पता ही था तो उसने फल क्यों लगाया? वो फल ही ना लगाता। आप समझ रहे हैं? ये इम्पैक्ट है मॉडर्नाइजेशन का हमारे नौजवान बच्चों पर, जो खुदा की खुदाई को समझना ही नहीं चाहते। पता है, बिब्लिकल भी है। अजूब के पास उसके तीनों दोस्त ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं आके। आप जब अजूब की किताब को पूरा पढ़ोगे ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो अजूब भी सवाल लेके खड़ा हो गया किसके सामने? खुदा के सामने। हम सबको अजूब की एक साइड पता है, कौन सी? ए साइड। कौन सी? वो धर्मी था, नो डाउट वो धर्मी था। यू नो, अपने दुखों में इतना, और उसके दोस्तों से इतनी उसने बातें सुन ली थी। आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि उस बंदे के ज़हन में भी ये सवाल खड़े होने लगे कि खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसीलिए तो जब आप चैप्टर अजूब की किताब उसका चैप्टर 37, 38, 39 पढ़ोगे तो वहां पर फिर खुदा अजूब को सवाल करता है, कब तू कहां था? जब, है ना, चीते जब मैंने बनाए तो उनपे चीतों पर वो रहती ना स्ट्रिप्स, जब वो मैं बना रहा था तब तू कहां था? तो मैं धरती बना रहा था तब तू कहां था? तब क्यों नहीं मुझे नॉलेज देने आया है सारी? उसके ज़हन को भी इतना वो कर दिया गया था। पता है, हम खुदा की खुदाई को आज सवाल करने लगे हैं। और जितने भी जो साइंटिफिक अप्रोच करते हैं ना, वो ध्यान से सुनना, एल्बर्ट आइंस्टाइन जितने जो साइंटिफिक अप्रोच करते हैं ना, खुदा की खुदाई को सवाल करते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पता क्या किया? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है? जो सबसे महान साइंटिस्ट हुआ है इस दुनिया में अभी तक का। उसकी एक मैं बुक पढ़ रहा था और उसके बारे में उसने ये कहा, द मोर आई लर्न साइंस द मोर आई नो गॉड। जितनी मैं साइंस पढ़ता हूं उतना मैं खुदा के बारे में जानने लग जाता। तो ये जो सवाल करते हैं ना, ये जो आज की यंग जनरेशन है, सवाल लेके खड़े हो जाते हैं, एक्चुअली उन्होंने साइंस अभी पढ़ी नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ लेना कि वो बंदा जो साइंस का बाप है, वो क्या कह रहा है? मैं जितना विज्ञान को पढ़ता हूं उतना ही खुदा को जानता हूं। तो जितने भी हम थोड़ी बहुत लिमिटेड नॉलेज रख के खुदा को सवाल करते हैं, वो उसको भी पढ़ लेना, वो तो विज्ञानियों का ही बाप हुआ। और अगर कोई पढ़ने का शौकीन हो तो मेरे पास उसकी एक बुक भी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, मैं बुक भी दे दूंगा। मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट, लोग आज, हमारे बच्चे आज, लोग खुदा की खुदाई को सवाल करने लगे। उन सब से सवाल, पता है आपको, आपने कभी समुद्र, कितने लोग हैं जो बीच पे गए हैं? गए ही होंगे, बहुत सारे लोग हैं ना बीच पे। कभी देखा है आप जिस बीच पे आज से कितने साल पहले गए थे, वो समंदर में पानी बढ़ ही रहा है हर साल, पर वो किनारों से नहीं बढ़ रहा है। और खुदा के कलाम में बयान है कि खुदा की रहमत है, खुदा की सामर्थ है कि समुद्रों के किनारे भी उसने बांध रखे हैं। और हम उस खुदा को सवाल करने लग जाते हैं। पता है, ये चीजें वो है जो आज हमारे मसीहियों को अंदर से खोखला करती है, उनके ईमान को खोखला करती है। ये थी कुछ चंद बातें जो मॉडर्नाइजेशन पे। और सेकंड चीज जो मैं फील कर रहा था प्रैक्टिकली, कि कौन सी बातें जो आज मसीहियों को अंदर से खत्म कर रही है, वो है द एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन का हद से ज्यादा इस्तेमाल हमारे मसीहियों को अंदर से खत्म कर रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं एक बुक पढ़ रहा था। मैं इस बुक की आने वाले दिनों में अपने YouTube पे मैं वो एक बिब्लिकल थॉट्स के साथ रीडिंग रिपोर्ट डालूंगा। और वो बुक है पमेला पॉल के द्वारा लिखी गई। ये बुक है 100 थिंग्स वी हैव लॉस्ट टू द इंटरनेट। 100 चीजें जो हम इंटरनेट की वजह से खो चुके हैं। मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपके दिमाग को वाकई आज खोलेंगी कि किस हद तक इसका इतना असर हो रहा है हमारे
आज की पीढ़ी पर कि हमें अंदर से ये खत्म कर रही है चीजें। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, पता है सबसे पहला मैं देख रहा था हमारे आने वाली पीढ़ी की पोटेंशियल और उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रही। अब इनको पता क्या आदत हो चुकी है, इनको आदत हो चुकी है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी मैटर है, सीधा किस पे डालो, गूगल पे डालो और सारे ही आंसर। पता है इनको, इनकी जो पोटेंशियल है ना उसको ये खत्म चीज कर रही है। आज भले अच्छा आज हम इसको जस्टिफाई करें, अरे भाई साहब इससे टाइम सेव होता है, वो ठीक है, वो मान गया, पर आज अगर इनको मैं एक बुक दे दूं ना कि एक बुक है सिर्फ 100 पेज की है, एक हफ्ते में रीडिंग रिपोर्ट देनी है, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि इनका दिमाग जो है उस लेवल पे काम नहीं करेगा। इसका असर आपको क्या लगता है, आपके घरों पे नहीं दिखता? आप इनको बोलो कोई काम बोल दो, ये उसमें भी शॉर्टकट ढूंढेंगे कि कैसे जल्दी हो जाए। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो असर आप अपने बच्चों में देख रहे हैं इन चीजों का, ये उसमें भी शॉर्टकट देखेंगे कि अब इसको जल्दी कैसे करें। नहीं तो पंजाबी में कहावत कहते हैं, मौत पड़ जाती है, अरे यार ये काम करना पड़ेगा। इनके पोटेंशियल और इनकी क्रिएटिविटी पे असर आ रहा है, जो इनको अंदर से आलसी और खत्म कर रही है। मैं और भी चीजें देख रहा था, पता है दे आर लूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जो है उस चीज को ये लूज कर रहे हैं। ये क्योंकि गूगल पे सर्च करते हैं, फोन पे जब एक ही दम सारा कुछ आ जाता है, मेहनत करने की नहीं, दिमाग लगाना नहीं है कि ये सही भी है नहीं सही है, कैसे करना है, क्या है, एकदम सीधा रिजल्ट पे। और इस चीज का असर पता है कब दिखेगा, जब ये बढ़ेंगे और इन पर टाइम आएगा कि हम अपने फैसले खुद से लें। ये खुद से फैसले नहीं ले पाएंगे। जब इन पे टाइम आएगा ना कि हम खुद से फैसले लेना शुरू करें, नहीं ले पाएंगे, रोएंगे, दे विल स्ट्रगल करेंगे। ये वो बातें मैं बता रहा हूं जो आज के दौर पर अंदर से खत्म कर रही है। और तीसरी बात जो मैं फील कर रहा था इस बुक को पढ़ने के बाद, कि वाकई इस चीज का इतना असर हो चुका है कि हम अपने रिश्तों को और हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स खत्म हो रही हैं। आज जितने अजीज घर पर हैं, 4 मेंबर हैं, चारों के पास फोन है, आप देखेंगे एक टाइम ऐसा घर में जरूर आता है जब चारों फोन पे लगे हुए हैं और चारों इकट्ठे बैठे हुए हैं। मेरे अजीजों, इन बातों को हल्के में मत लीजिए। इनका असर आज दिखे ना दिखे, पर कुछ टाइम बाद जरूर इनका असर नेगेटिवली आता है। ये वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको जो आज मसीहियत को और मसीही जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अंदर से खत्म कर, उनको अंदर से खत्म कर। कुछ कॉमन इश्यूज भी मैंने नोट डाउन किए थे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ बिब्लिकल कॉमन प्रैक्टिकल इश्यूज जो मसीहियों को अंदर से खत्म कर रहे हैं, जैसे कि जेलसी, ईर्ष्या। अब मैं नहीं जरूरत महसूस करता कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूं, हम समझ सकते हैं ईर्ष्या हमें कैसे अंदर से खत्म करती। मरियम और मार्था के पास यीशु मसीह चले गए और मार्था क्या कह रही है, इसको बोल कि मेरे साथ क्या करे, काम करवाइए, तेरे पास बैठी हुई है। समझ रहे आप लोग? अच्छा, मसीहियों में एक और है जो कॉमन इश्यूज जब मैं बिब्लिकली देख रहा था, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मैं बड़ा हूं, अंदर से खत्म कर रही है हमें मसीहियों को। मैं जब बिब्लिकली इस चीज को देख रहा था तो मैं देख रहा था शाऊल को। जब दाऊद गोलियत को मार के आया तो लोगों ने गीत गाए। पता है गीत क्या गीत गाए? कि शाऊल ने मारा
है ना, हजारों को, और दाऊद ने मारा लाखों को। इस बात को सुन करके क्या हो रहा है, शाऊल मचल उठा। उस ईर्ष्या की वजह से उसने क्या क्या हरकतें की, वो हम बाइबल में देख सकते हैं। अंदर से हमें खत्म कर। आइए अब हम इस मैसेज के दूसरे हिस्से में आगे बढ़ेंगे कि ये सारी वो बातें हैं जो हमें अंदर से खत्म करती हैं। खतरा बाहर से नहीं, खतरा अंदर से। तो इनसे कैसे बचे? सबसे पहली बात है, पता है, उस बगीचे के मालिक ने बाड़ लगाई अपने उस बगीचे को बाहर के खतरों से बचाने के लिए। हमें अंदर के खतरों से बचाने के लिए बाड़ लगानी पड़ेगी। पता है कौन सी बाड़ लगानी पड़ेगी? सबसे पहली बाड़ लगानी हमें खुदा के जिंदा कलाम, खुदा के जिंदा कलाम। कितने पेरेंट्स हैं हम जो अपने घर में सबसे पहले उठ करके खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ करके अपने बच्चों के जहनों में खुदा की बातों को डालने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह नहीं है टाइम, बच्चों को स्कूल जाने की जल्दी होती है। शाम को कितने परिवार हैं हम जो इकट्ठे बैठते अपने खाने से पहले या खाने के बाद कि आओ अब बैठें, और जो बातें खुदा के कलाम की जो भी हम पढ़ते हैं उसमें से अपने बच्चों को क्या पूछते हैं? मैं एक परिवार में था, कई बार मैं रात भी रुक जाता था उस परिवार में। तो जब उस परिवार में रात रुकता था तो वो सारे प्रेयर को, कॉमन प्रेयर के लिए जब हम बैठते थे, तो उस घर के जो मतलब अगुवाई करने वाले, मतलब उस घर के उनके बच्चों के पापा, तो बच्चों से पूछते थे, अच्छा बताओ कल हमने क्या सीखा? तो बच्चे भी बताते थे। हाँ ठीक है, कुछ एक बातें छूट जाती थी, पर जब वो मैं ये फील कर रहा था कि ये परिवार डेली रूटीन में ये बातें करते होंगे, और बच्चों के जहन में कितनी दफा ये बातें जाती होगी कि हमें कैसे रहना है। खुदा का कलाम। आपको पता है जब यीशु मसीह उजाड़ में थे, तो शैतान ने यीशु मसीह को आके यीशु मसीह की परीक्षा ली। तो यीशु मसीह ने कैसे सामना किया उस परीक्षा का? कैसे सामना किया था? परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के जिंदा कलाम के साथ। आपको भरना है अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुदा के जिंदा कलाम की जिंदा बातों से, उसकी बाड़ लगानी। इसीलिए तो राजा दाऊद ने क्या कहा ना, राजा दाऊद ने क्या कहा? तेरा वचन मेरे पांव के लिए, मेरे मार्ग के, उनके लिए उजाला कैसे बनेगा? जब तक ये जिंदा कलाम उनमें बोया नहीं जाता है, दिया जाता है। और जब बच्चों का बपतिस्मा दिया जाता है तो मां बाप से एक सवाल पूछा जाता है, क्या और क्या ये जैसे जैसे बढ़ेगा आप इसको बपतिस्मे की अहमियत बताओगे? कैसे बताओगे? अच्छा, आज अगर है ना बच्चों से पूछ लिया जाए, माँ बाप ने कब बताया था बपतिस्मे की अहमियत क्या होती है? समझ रहे हैं? आज अगर मेथोडिस्ट में जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, अगर उनसे पूछ लें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप बताते हैं तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कंफर्मेशन के लिए भेज रहे हैं, बताते हैं क्यों होता है? आर यू गेटिंग? तो जो खतरे जिनकी बातचीत हो चुकी है, उन खतरों से कैसे बचेंगे? जब इनको पता होगा कि खुदा का जिंदा कलाम हमारे रास्ते के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। हम अपने जीवन में अंधकार नहीं पा सकते तब जब उसकी बातों में आगे बढ़ते हैं, जब उसके जिंदा कलाम की बातों में आगे बढ़ते हैं, जब उसके जिंदा वचनों की बातों में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे डिसीजन ऐसे नहीं होंगे जो हमें अंधकार में लेके जाए। हमने जो डिसीजन लिया अपनी स्टडी का, वो रॉन्ग नहीं होगा,
कि हम अंधकार में चले जाएंगे, हमें अपनी उस पढ़ाई का कोई फायदा ही ना हो, नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदा कलाम पर बने हुए हैं और अपने सारे फैसले जिंदा कलाम पर आधारित होकर के लिए। आपको पता है जब नहम्याह ने यरूशलेम की शहरपनाह बनाई, शहरपनाह जब पूरी कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट होने के बाद उसने क्या किया? नहम्याह की किताब पढ़ी है? नहम्याह ने जब पूरी शहरपनाह बना दी, शहरपनाह बनाने के बाद सारे इस्राएलियों को बुलाया और ऊंचे, जिसको हम पुलपिट कहते हैं, वहां पर खड़े होकर के खुदा की बातें उनको बताने लग गया। और यही नहीं, मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब उसने नहम्याह ने खुदा की बातें बताना, खुदा के जिंदा कलाम में से बताना शुरू किया, आपको पता है कलीसिया में से कई लोग रोने लग गए। जब आप नहम्याह की किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कलीसिया में से बहुत सारे लोग रोने लग गए। पता क्यों? क्योंकि उनको बातें पता चलने लग गई कि हमारा ये हशर क्यों हुआ था। क्या, कौन सा हशर? हम बदुआई में, हम गुलामी में, हम क्यों आ गए? उनको बातें पता चलनी शुरू। जब जिंदा कलाम से आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवरिश करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि अगर हम खुदा की बातों से इधर उधर हुए तो हम भी गुलामी में जा सकते हैं, हमारी जिंदगियां भी गुलामी में आ सकती हैं। तो सबसे पहली बात, उस जो खतरा बाहर से नहीं अंदर से ही है, उस खतरे से कैसे अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है? खुदा के कलाम की बाड़ लगाकर, खुदा के कलाम की बाड़। दूसरी बात, कैसे हमें अपने परिवार को, या जिनको भी हम देखते हैं कि अंदर से खत्म हो रही हैं चीजें, अंदर से आज खतरा है। दूसरी बात है, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपनी खुद की आत्मिक जिंदगी पर दुआ की बाड़ लगाइए। किसकी बाड़? दुआ की, प्रेयर की, प्रेयर की बाड़। पता है दुआ जो है ना, हमें खुदा बाप के साथ कनेक्टेड रखती है। आपको पता है जब याकूब को, ध्यान से सुनिएगा, जब याकूब को खुदा का दर्शन हुआ कि तू बैतेल की ओर चल, क्योंकि याकूब तकरीबन पिछले 14 से 20 साल तक कहां पर पड़ा हुआ है? अपने मामा के यहां पड़ा हुआ। जब उसको वचन आया कि तू भाई वहां से उठ और बैतेल को चल, आपको पता है जब वो बैतेल की ओर आया, जब वो बैतेल एंटर कर रहे हैं, आप जेनेसिस 35 अध्याय जब पढ़ेंगे ना, वहां पर दर्ज है कि याकूब ने अपने साथ, अपने उसके परिवार के जितने भी अजीज हैं, उसके नौकर जितने भी हैं, उनको पता क्या कहा? उनको बोला अपने कपड़े बदल लो। आप जेनेसिस उत्पत्ति 35 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर मैं इसकी गहराई बताने जा रहा हूं। अपने कपड़े बदल लो। और उन्होंने उस देश के कड़े पहने हुए थे, आपको पता है, कानों में। जो जेंट्स थे ना, उनको स्पेशली यही हिदायत थी कि तुमने कानों में जो डाल रखा है वो क्या करो? निकालो। कड़े पहने हुए थे, वो निकालो। मैंने कुछ समय पहले बात करी थी ड्रेसिंग सेंस की, जो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में बर्बाद हो रहे। याकूब ने उनको कहा अपने कपड़े बदलो। बैतेल मतलब खुदा के घर में जा रहे हो। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आती है कि ये बातें ऐसे नहीं है, इन बातों के लिए हमें ऐसे ही आगाह नहीं किया गया। और वचन में लिखा है उन्होंने वैसा किया। और फिर याकूब ने कहा अब अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि इन सारी चीजों से तुम क्या हो चुके हो? अपवित्र हो चुके हो। अच्छा, उसकी ये सारी चीजें कब हुई? जब आप 33-34 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर आप पाओगे इससे पहले वो अकेला गया था प्रार्थना में, और उसने पूरी रात बिताई थी खुदा के साथ दुआ, पूरी रात, नाइट प्रेयर। खुदा के साथ जब कनेक्शन होता है तो हमें जाहिर करता है कि तुम अंदर से कहां से बर्बाद हो रहे हो, तुम अंदर कहां से बर्बाद हो रहे हो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो बाहर की नहीं तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, पर अंदरूनी वो जो बातें जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं।
मॉडर्नाइजेशन। आज जो लोगों की साइंटिफिक अप्रोच रहती है, खुदा की खुदाई को सवाल करने पर आ जाता है। यहां पर खुदा का कलाम। तो मैं एक और चीज देख रहा था कि प्रेयर इसलिए भी क्योंकि हम अपने बिहेवियर से खुदा को जाहिर करते हैं। आपको पता है डेविड जो था वो प्रेयरफुल था, राजा दाऊद जो था वो प्रेयरफुल था, और भले राजा शाऊल उसको खत्म करने के प्लानिंग में था, उसको मार देना चाहता था, उसको खत्म करने देना चाहता था। तो आप जब बाइबल पढ़ते हो तो आप पाते हो कि राजा दाऊद के अंदर, उसके जहन में या उसकी बातों में या उसके एटीट्यूड में ऐसा कभी भी जाहिर नहीं हुआ कि उसने ये कहा हो कि मैं शाऊल को खत्म कर दूं। नहीं, ना तो उसके अंदर ईर्ष्या आई। आप समझ रहे हैं कि खुदा बाप ने तो मुझे मसा किया अब राजा होने के लिए, ये ऐसे ही उछल रहा है। और कितनी बार उसको मौका भी मिला कि वो शाऊल को खत्म कर दे, पर उसने नहीं किया। नो जेलसी, नो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं इससे ज्यादा बड़ा हूं, मैं जहां भी जाता हूं मैं जीत रहा हूं, मैंने गोलियत को खत्म कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नो। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ प्रेयरफुल थी, उसकी जिंदगी प्रार्थना से भरी हुई। मेरे अजीजों, आज हम अगर फील करते हैं कि हमारे परिवार में, हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे खतरे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज हमें अंदर से खत्म कर रही हैं, हम अपनी समझ के साथ उनको नहीं डील कर सकते हैं। वी नीड गॉड्स वर्ड, वी नीड द गाइडेंस ऑफ गॉड्स वर्ड, एंड वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड। हाउ? थ्रू प्रेयर। दुआ के माध्यम से हम अपने खुदा की सामर्थ को पाते हैं कि हम इन चीजों से कैसे डील करें। और तीसरा जो बाढ़ मुझे और आपको लगानी है, वो पता है कौन सी बाढ़ लगानी है? वो हमें बाढ़ लगानी है दुनियावी खतरों से, दुनियावी लालच से अपने आप को बचाने की बाढ़ लगानी। आपको पता है जब हम इसी अध्याय की 38 वर्ष पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। आओ इसे मार डालें। अच्छा, किसानों ने अब क्या सोचा? किसानों ने यह सोचा पहले कि मालिक ने नौकरों को भेजा है, उनको भगा दिया। अब जब मालिक ने सोचा कि मैं अपने बेटी को भेजता हूं, ध्यान से सुनना, मैं स्पिरिचुअली इसको कनेक्ट करूंगा, और मैं अपने बेटे को भेजता हूं, मेरे बेटे की तो ये इज्जत करेंगे। पर उन्होंने क्या सोचा? बेटा तो यही है। अब इजराइल कॉन्टेक्स्ट में ये था कि अगर मालिक, उसका अगर एक ही बेटा है, वो मर जाए तो सारी दौलत किसकी जाएगी? जो उस मालिक के नौकर हैं, सब कुछ उनका होगा। ये इजराइल का कॉन्टेक्स्ट था। तो इन्होंने क्या किया? आपस में सलाह कर रहे हैं, बेटा ये है, इसको मार दो, अपना सब कुछ, फिर तो अपना ही है सब कुछ, फिर तो अपना ही है सब कुछ। यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं? यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि मेरे बाप ने मुझे इस धरती पर भेजा तुम्हारे लिए। मेरे बाप ने मुझे इस धरती पर भेजा ताकि मैं तुमसे वो फल लेके आऊं अपने बाप के लिए। पता है खुदावंद यीशु मसीह अब फिर से आएंगे। अब वो फिर क्या लेने आएंगे? जो फलदायक हैं। और जो आज चर्च को अंदर से खत्म कर रहे हैं, चर्च सिर्फ ये चर्च नहीं, चर्च ये चर्च, खुदा ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है ना? जो इसको भी खत्म कर रहे हैं थ्रू मॉडर्नाइजेशन, थ्रू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, थ्रू व्यभिचारिता, थ्रू जेलसी, थ्रू सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, थ्रू और तमाम जो जलील बातें हैं, जो इसको खत्म कर रहे हैं। अगर फल नजर नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं? मालिक ने अपने बेटे को भेजा। आज पता है हम उस बेटे की कुर्बानी को खत्म करते हैं जैसे इन्होंने खत्म करा। खुदा बाप ने अपने बेटे को, मेरे और आपके, कि हम हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में अच्छे फल हों। वो अच्छे फल होते हैं, पर फिर भी हम उसकी कुर्बानी को जाया और नाश करते हैं। कैसे? जब हम अंदर से अपने आप को खत्म कर रहे हो, हम अंदर से अपने आप को खत्म कर। एक दिन जब वो आएगा, क्या हमारे पास फल होंगे? क्या हम दे पाएंगे फल?
जब वो फल लेने आए कहीं रास्ते में हमारी व्यभिचारिता ना खड़ी, जब वो फल लेने आए कहीं फल लेने के लिए जब अपने बेटे को भेजे कहीं हमारे रास्ते में है ना हमारी ईर्ष्या ना खड़ी हो, हमारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना खड़ा हो, हमारे है ना हमारे वो जो टाइम हमने खुदा बाप को देना था वो कहीं हमारा मोबाइल पे यूज हो रहा टाइम ना खड़ा हो बीच में, जो टाइम हमें खुदा की इबादत को देना था, बाइबल रीडिंग को देना था, वो कोई और बातों में ना हो रहा, वो ना खड़ा हो जाए। अब खुदा बाप कहे मैं क्या करूं, ये तो अंदर से पूरी तरह खत्म हो चुका। लास्ट में मेरे अजीजों जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पता है ये जो गार्डन, जिस गार्डन की बातचीत आज यहां पर खुदा के कलाम में हो रही है कि एक गृह स्वामी ने एक बगीचा लगाया, खुदा बाप ने अपने बेटे को बेच करके ये सब बगीचा लगाया, ये सब बगीचा लगाया। इस बगीचे की शुरुआत होती है मेरे और आपकी पर्सनल लाइफ से। ये बगीचा है, इस बगीचे के साथ खुदा ने हमें परिवार का एक बगीचा दिया, परिवार के बगीचे के साथ खुदा ने हमें चर्च का एक बगीचा दिया, हमारे जो तमाम रिलेशंस हैं वो एक बगीचा दिया। आज हमें देखना है कि हम कहीं किन बातों की वजह से अंदर से जो है वो बर्बाद तो नहीं हो रहे। ये बगीचे, इन बगीचों को बर्बाद नहीं होने, इनको बचाना है। कैसे बचाना है? खुदा के कलाम की बाड़ लगा करके, प्रार्थना कर करके। आपको पता है अजूब डेली अपने बच्चों के लिए सुबह उठ के दुआ किया करता, और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो डेली क्या करता था, भेंट लेके जाता था अपने बच्चों के लिए भी, उनके किए हुए पापों के लिए। वो डेली दुआ करता है, खुदा अगर इन्होंने कोई पाप किया हो तो तू क्या करना, इनको माफ कर, ताकि ये खत्म ना हो जाए, इनका अस्तित्व खत्म ना हो जाए, ये नाश ना हो जाए। और ये कैसे करेंगे? हमें डिसीजन लेना पड़ेगा आज कि हम अपने परिवार में, अपने परिवार के स्पिरिचुअल लीडर बने, अपने परिवार के स्पिरिचुअल लीडर बने। पता है हम क्यों नहीं बन पाते स्पिरिचुअल लीडर? कोई बता सकता है हम क्यों नहीं बन पाते? हम क्यों नहीं अपने बच्चों को बोल पाते कि आओ दुआ करें, आओ बैठो दुआ करें? क्यों नहीं कर पाते? पता है क्यों? हाँ, हमारे इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात आपको बताना चाहता हूं। पता है क्या, क्यों नहीं हम बोल पाते अपने बच्चों को कि आओ यार बैठें और दुआ करें? क्योंकि दुआ करने के बाद, भले आप अपने बच्चों के सामने दुआ कर रहे हैं, दुआ करने के बाद आप अपने बच्चों के सामने या फोन पर या वैसे पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी, किसी के लिए भी बुरा भला बोल रहे हो, चुगली निंदा कर रहे हो, उनके सामने गालियां दे रहे हो, तो आप में वो स्पिरिचुअल लीडर होने का कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि आप अपने बच्चों के सामने बाइबल पढ़ोगे और हो सकता है बाइबल में से यही बात आ जाए कि चुगली ना हो। अब वो बात अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? क्योंकि उनके सामने ही तो कर चुके हैं। हम इसलिए अपने घर में आत्मिक लीडर नहीं बन पाते। हमें उपवास रखने में है ना प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चे में देख ही नहीं रहे कि हमारे माँ बाप ने भी एक दिन मुकर्रर किया हुआ है अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में, हफ्ते में, कि वे उपवास रख रहे हैं। आपके बच्चों को पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं अगर उनको पता चल रहा है तो। बाइबल में सिर्फ यह किया गया है कि बाहर दिखावा नहीं करना है, पर आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरा माँ बाप इस दिन उपवास रखता है। क्योंकि हम रख नहीं पाते हैं, हमें बड़ा मुश्किल लगता है। कैसे बनेंगे आत्मिक हुए? और कैसे आज के जो खतरे अंदरूनी हो चुके हैं, जो अंदर से खतरे हो चुके हैं, कैसे बचा सकते हैं हम अपने परिवार को, बच्चों को? कैसे खुदा की खुदाई बातों का एक पॉजिटिव असर उन पर होगा? क्योंकि हम स्पिरिचुअल लीडर नहीं है अपने घर में। तो आज डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें बनना पड़ेगा स्पिरिचुअल लीडर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ।
और पता है, अजूब का अगरची आत्मिक जीवन और अगरची वो अपने परिवार में स्पिरिचुअल लीडर था, तो पता है उसकी ब्लेसिंग उसके बच्चों में देखी जाती थी। क्या उसके कितने बच्चे थे? सारे बच्चे इकट्ठे बैठते थे। आज 2 बच्चे इकट्ठे नहीं बैठ पाते हैं। शादी होने के बाद कोई किसी का हालचाल नहीं पूछता। मरे हो मर जाओ कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आज ये हालात हो चुके। यू नो दैट वाज द मेन, जो मैं फील करता हूं पर्सनली कि बहुत ही बड़ी आशीष थी अजूब के पास, हो ये कि उसके बच्चे सारे इकट्ठे और मोहब्बत के साथ बैठे और रोज किसी ना किसी के घर में खाना होता था एक दूसरे, रोज। ये थी ब्लेसिंग। और दूसरी बात जो मैं फील करता हूं कि हमें सीखना चाहिए वो ये कि हमें रोल मॉडल बनना। मैं रोल मॉडल बनना अपने परिवार में, अपने बच्चों में एक आत्मिक रोल मॉडल बनना कि जिस चीज के लिए बाइबल में मना किया गया है हमारे मम्मी पापा उसको मना ही करते हैं। हमारे मम्मी पापा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते। नहीं आजकल चलता है, ये नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि बाइबल में इस चीज के लिए मना है तो मना, मतलब मना। नहीं करना है तो नहीं करना, नहीं करना है तो नहीं करना। हमें वो बनना है। मैं फिर से है ना, जो मेडिकल यहां पर प्रोफेशन से रिलेटेड बैठे हैं ना, ब्लीडिंग जब बाहर से हो वो ज्यादा खतरनाक होती है या जो ब्लीडिंग इंटरनल होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है? इंटरनल है ना, क्योंकि ब्लीडिंग अगर बाहर हो रही है तो उसका कोई इलाज है, उसको कैसे कंट्रोल करना वो तो है। पर ब्लीडिंग अगर किसी भी बॉडी पार्ट में, ब्रेन में हो रही है ना, लीवर में हो रही है, किसी भी अंदरूनी पार्ट में हो रही है, उसको कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा खतरा तो अंदरूनी ब्लीडिंग का। आप समझ रहे हैं? खतरा बाहर से है, उसको तो संभालने के लिए कुछ कर सकते हैं, पर जो खतरा आज हमें अंदर से ही खत्म कर रहा है उसको क्या करना है? उम्मीद करता हूं खुदा की जिंदा बातों से हम कुछ सीख पाए हैं कि हम उन बातों को कैसे डील करना है। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें खुदावन खुदा समझ की बातों से खुदावन खुदा मामूर करने के लिए, कि हमारा बहुत दफा ध्यान बाहर के खतरों से बचने की ओर लगा रहता है, पर आज शैतान और शैतान की बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें अंदर से खत्म कर रही हैं, उनकी तरफ बहुत दफा हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हे पिता परमेश्वर, आज जो आपने अपने रूहानी और जिंदा कलाम से हमसे बातें करी हैं और हम पर जाहिर करा है कि वो तमाम बातें जो आज मसीहियत को और हमारे मसीही स्वभाव को अंदर से खत्म कर रही हैं, उनसे कैसे बचना है। प्रभु जी, होने दे कि हम उन बातों को अपने जहनों में घर करके जाएं। आपके जिंदा कलाम की बाढ़ अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी खुद की जिंदगी में लगाएं। प्रार्थना की बाढ़ लगाएं और दुनियावी जो लालच हैं उनसे बचने के लिए प्रभु जी बाढ़ लगाएं। ये नौकर जिनकी बात आज आपके कलाम में हुई है प्रभु, ये लालच में आ गए और उन्होंने खुदावन खुदा वो हरकतें करी जो नहीं करनी चाहिए। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में मालिक ने इनको नाश किया और उनको जो समझदार, जो अच्छे थे, जिन्होंने अपने आप को संभाल के रखा था, उनको नियत किया उस बाग के लिए, उस बगीचे के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए। हे पिता, हम पर रहम कर, ताकि हम भी पिता परमेश्वरी आपके वचन की बाढ़ और प्रार्थना की बाढ़ के साथ मसीही सिद्धांतों की बाढ़ में प्रभु जी हमेशा आगे बढ़ते
और एक अच्छे जीवन के साथ आपकी महिमा को बयां, और एक दिन उस बगीचे के लिए तैयार रहें प्रभु जी, जिस बगीचे में खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हम इत्मीनान के साथ उसके साथ ब्याह करें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।